हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। उनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि मुल्क में हम अभी भी गैर शरई गैर इस्लामी क़वानीन जो हैं वो देखते हैं। हालांकि बार बार इसका जिक्र हुआ है कि अगर हमने अपने मुल्क को बचाना है, अवाम की फलाह के लिए कुछ करना है, तो उसका सारे का सारा दारो मदार आपके मुल्क में इस्लामी क़वानीन के नफाज पर होता है। लेकिन हमें मुख्तलिफ हुकूमतें इक़्तिदार में आने के बाद उसके बरक्स काम करती दिखाई देती हैं। सिराज साहब, आपने टैक्स के हवाले से भी एक बहुत बड़ी एक बात की और समझाया कि ये जालिमाना टैक्स का निज़ाम जो है वो कितना संगीन है। हज़रत उमर के टाइम पे हम देखते हैं उन्होंने जो एक बहुत सारे क़वानीन मुतारिफ़ करा है, पूरा दीवान तश्कील देने का सिस्टम, ज़कात का सिस्टम, टैक्स का निज़ाम, तमाम चीज़ें। अब वही लॉज हमें दीगर मगरबी ममालिक में उमर लॉज के नाम से मिलते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हिसाब ही नहीं है, कोई इस बात भी नहीं करता, उनकी तरफ जाता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हम अपनी रूट से दूर क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, हम जो पाकिस्तान है ना जी, ये इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है। हमें अफसोस है कि न इसमें इस्लामी निज़ाम आया और न इसमें हकीकी जमहूरियत हमने देखा। अगर हकीकी जमहूरियत भी होती ना, तो आज भी पाकिस्तान की बड़ी अक्सरियत, वाज़ी अक्सरियत इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम चाहती है, लेकिन उस पर भी हम अमल नहीं कर सके। एक मखसूस टोला है जिन्होंने दौलत पर भी कब्ज़ा किया है और जिन्होंने हुकूमतों पर भी कब्ज़ा किया। इस वक्त जितने लोग आप सियासत में देखते हैं हुक्मरान है, ये ऐसे नहीं है जो सलाहियत की बुनियाद पर या इल्म की बुनियाद पर या तक़वा की बुनियाद पर या किसी बड़े विजन की बुनियाद पर आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दौलत की बुनियाद पर। 2% अशराफिया पार्लियामान में, 2% अशराफिया है। यानी कल अखबार में था कि एक ख़ानदान के 3 भाई मुल्तान से कौमी असम्बली में है और वालिद साहब मुहतरम सेनेट का चेयरमैन है। अब पूरी मुल्तान में सिर्फ ये एक ख़ानदान ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने इल्म से और सलाहियत से और तक़वा से और परहेज़गारी से नवाजा है। नहीं, दौलत की बुनियाद पर आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम मसाइल का हल कल भी अल्लाह का दीन था, इस्लामी निज़ाम था और आज भी है। एक बात बताइए, ये आपने क्योंकि जिक्र किया तो मुझे इससे याद आया, मरहूम डॉक्टर इसरार साहब जो हैं वो बहुत लंबा अरसा जमात इस्लामी के साथ मुंसलिक रहे, फिर उन्होंने अपनी जमात भी बना ली। वो एक अपनी वीडियो क्लिप, उनका ऑडियो क्लिप था गालिबन, उसमें बात कर रहे थे कि जमात इस्लामी और हमारी जमात में फ़र्क क्या है। अब आप इस्लामी क़वानीन के नफाज की बात करते हैं, बट थ्रू दिस सिस्टम कि जो अभी मौजूदा निज़ाम है या इलेक्शन के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए, डॉक्टर इसरार का मानना ये था कि ये जो निज़ाम है ना, ये इलेक्शन, जमहूरियत, इससे आप नफाज नहीं कर सकते कभी भी इस्लामी क़वानीन का। वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ दावत से होगा और वो लोग, चंद एक लोग जो अपने ऊपर दावत को ख़ुद मुसल्लत करेंगे, इस्लाम लेकर आएंगे, वही ये इनकलाब ला सकते हैं। जमहूरियत में इसका हल नहीं है। देखिए, डॉक्टर इसरार साहब का हम बहुत कदर करते हैं। वो इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के नाज़िम आला थे जी, जमात इस्लामी के रुकन थे। लेकिन बाद में 60 से कबल माची गोट में एक इज्तिमा हुआ और उसमें मौलाना मौदूदी का विज़न यही था कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और जमहूरी तरीक़े से राया माँ को हमवार करके आवाम को साथ लेकर यहाँ तब्दीली लाना चाहिए। डॉक्टर इसरार साहब का ख्याल यह था कि नहीं, हमें इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए और हम बाहर रहकर प्रेशर ग्रुप की तौर पर हम काम करें। ठीक। उनकी निगाह में शायद इस तरह कोई इनकलाब था जिस तरह ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी लाए हैं, इसलिए कि उन्होंने भी एक अवामी लहर को बनाकर हुकूमत पर कब्ज़ा किया। अगरचे फिर वो अब भी वो इलेक्शन की तरफ चले हैं, उन्होंने अब जमहूरी निज़ाम को अपनाया है, या उनके निगाह में शायद अफ़गानिस्तान की तरह कोई तस्वुर थी। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको इजाज़त दी कि आपका जिस तरीक़े पर यकीन है उसी तरीक़े पे आप काम करें। अच्छा। और फिर उन्होंने उसी पर काम शुरू किया। लिहाजा वो भी माशरे में काम करते हैं, हम भी माशरे में काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका क्वेश्चन है ना कि दावत के ज़रिए, तो जमात इस्लामी की इस पूरी जमहूरी जद्दोजहद का बुनियादी नुक्ता ही दावत है। यानी दावत क्या नाम है? दावत है, जलसा दावत है, जुलूस हमारा दावत है। हम स्टडी सर्कल करते हैं, फ़हम कुरान क्लासेस करते हैं, इज्तिमात करते हैं, डोर टू डोर
جا کر دستک دیتے ہیں، لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، تو یہ ہمارے دعوت کے ذرائع ہیں۔ لیکن اسمبلی میں جانا اس لیے ہمارا ضروری ہے کہ اختیارات کا مرکز اور لوگوں کا جو نمائندگی کا حق ہے وہ آپ وہاں جا کر ہی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ قومی اسمبلی سے باہر جا کر جتنا بھی شور مچائیں گے تو اتنے بڑے لمبے اور موٹے دیواریں ہیں کہ اندر آواز ہی نہیں آپ جاتی۔ سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں سسٹم کے اندر رہ کے؟ بالکل۔ میں نے ایک بار الیکشن کے طریقہ کار پر بات کی۔ ظاہر ہے جماعت اسلامی ملک میں متناسب نمائندگی کے حامی ہیں، تو اس پر میں نے عمران خان صاحب سے بات کی، اس پر میں نے شہباز شریف صاحب سے بات کی، اس پر ہم نے پھر آصف علی زرداری صاحب سے بات کی، ان کے پاس میں کراچی گیا، عمران خان صاحب کے پاس بھی گیا کہ آؤ مل کر اس سسٹم پر سوچتے ہیں کہ کیا اسی طریقے سے ہم پاکستان کو ترقی کی طرف لے جائیں گے یا متناسب نمائندگی ہمارے لیے بہتر ہے۔ میں نے سب کو یہی یقین دلایا کہ دیکھیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے لوگ اسمبلی میں آ جائیں، لیکن آپ مجبور ہیں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں جن کو آپ الیکٹیبل کہتے ہیں، وہ بے شک قاتل ہو، وہ بے شک ظالم ہو، اس کا پیسہ حرام کا ہو، وہ ظلم کر رہا ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اس لیے ان کو ٹکٹ دیتا ہوں کہ یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم متناسب نمائندگی اپنائیں۔ تو خیر شہباز شریف صاحب نے بھی میری بات سے اتفاق کیا تھا، اور تو نہیں عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا۔ زرداری صاحب نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے تو ایک آدمی کو ٹکٹ دینا ہے کہ بس آپ پیسہ خرچ کر لے اور آپ کامیاب ہو کر اسمبلی میں آپ کو آپ کا جواب مل گیا، آپ مجھے توقع کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو بینیفیشری ہیں۔ اس نے بڑی چنگی بات یہ کی کہ یہ کام اس وقت ہوگا کہ جب جماعت اسلامی کے لوگ اسمبلیوں میں آ جائیں تو آپ متناسب نمائندگی اپنا لیں۔ اب جماعت اسلامی کے لوگ بغیر سرمایہ کے کیسے آئیں گے جب وہاں سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، اشرافیہ ہے؟ ہم نے اب تک جو اچیومنٹ کی ہے نا جی، وہ 1973 کے دستور کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ باہر جلسی جلوس کر کے ہم نے ایک کامیابی حاصل نہیں کی ہے، یہ ہم اسمبلیوں کے اندر موجود تھے۔ اگر ہم نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نمائندگی کا حق ادا کیا، قوم کی ترجمانی کی یا قانون سازی میں حصہ لیا، تو باہر جلسہ جلوس کر کے نہیں، اندر جا کر۔ تبھی تو خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ فرعون کے دربار میں جائیں، اذهب الى فرعون، وہاں جائیں، انہ طغی۔ اس نے پھر شکایت کی کہ میں ذرا اکیلا ہوں تو اور میری زبان میں لکنت بھی ہے اور یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ چلے دونوں چلے، ہارون کو ساتھ لے کر ادھر چلے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دربار ہے جہاں اختیارات کے مراکز ہیں وہاں جانا پڑے گا، اور میں اب بھی یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہمارا ایک تعداد پہنچ جائے، بے شک 25 30 40 افراد ہو، تو ہم بغیر حکومت کے بھی سارے نظام کو اپنی دلیل سے قائل کر کے اسی طرف لے جا سکتے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔